हेलो फ्रेंड्स, तैयारी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसकी भूमिका के ऊपर और दो विशेषताओं के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। भूमिका में हमने ये पढ़ा था कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने एक घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश सत्ता का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा, यानी ब्रिटिश सत्ता का शासन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और भारत का जो शासन सत्ता है यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने का जिम्मा भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। भारत के जो उत्तरदायी नागरिक है उनको सौंप दिया जाएगा। जब ये घोषणा हुई, उस घोषणा पर भारत में विवाद हो गया और वो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन छेड़ने के बाद में यह प्रस्ताव रखा कि भारत का विभाजन किया जाए। इसी पर एक और घोषणा की गई 3 जून 1947 को। जी हाँ, 3 जून 1947 को घोषणा की गई कि 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई है उस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया है वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो संविधान को स्वीकार नहीं करते, संविधान सभा को स्वीकार नहीं की है। उसी दिन यानी 3 जून 1947 को उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत विभाजन की जो योजना प्रस्तुत की उसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना गया और उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना लिया। इसके बाद में ये अधिनियम आया था। दो विशेषता हमने ये पढ़ ली थी कि पहली विशेषता में तो 15 अगस्त 1947 को भारत शासन यानी ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरीके से समाप्त करके भारत को संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया। दूसरी विशेषता में हमने ये भी जान लिया था कि 2 डोमिनियन राष्ट्रों का उदय हुआ इस अधिनियम के द्वारा, भारत और पाकिस्तान, यानी भारत का विभाजन करने के बाद 2 राष्ट्र बच गए, डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र जो अपने अपने फैसले खुद ले सकते थे, भारत और पाकिस्तान। आज अपन, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज अपन 2 विशेषता हमने पढ़ ली थी, तीसरी विशेषता इसकी जानेंगे कि तीसरी विशेषता आखिरकार में इसकी क्या थी, कि इस अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। वायसराय यानी जो पहले से चला आ रहा था वायसराय के पद, यानी वायसराय के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उसके स्थान पर कौन सा पद लाया गया, तो उसके स्थान पर एक पद लाया गया था गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ये जो पद था, ये पद 2 डोमिनियन राष्ट्रों में रखा गया, 2 डोमिनियन राष्ट्रों में लाया गया था। यानी ये जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो 2 डोमिनियन राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान, ये 2 डोमिनियन राष्ट्र इसी अधिनियम के द्वारा बांटे गए थे। तो ये जो 2 डोमिनियन राष्ट्र थे उनमें गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। और ये जो गवर्नर जनरल था उसकी जो नियुक्ति थी वो किस प्रकार की जाती थी? नियुक्ति, वो जो नियुक्ति थी वो कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के राजा द्वारा की जाती थी, ब्रिटेन के राजा द्वारा, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन का
जो ये कैबिनेट है उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था, यानी ब्रिटेन का जो राजा था उसका पूर्ण नियंत्रण समाप्त हो गया था। इसीलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस विशेषता को कि वायसराय यानी इस अधिनियम में एक ये जो पद था वायसराय का पद, यानी ये वायसराय का पद कब आया था? 1858 का जो अधिनियम आया था उस अधिनियम में वायसराय का पद लाया गया था। लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इस पद को समाप्त कर दिया गया, अंत कर दिया गया और इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ये गवर्नर जनरल का पद 1858 के पहले चलता था, लेकिन जो 1858 का जो अधिनियम आया इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर वायसराय के पद लाया गया था 1858 के अधिनियम के बाद में। लेकिन इस अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया गया और वापस इसको ला दिया गया। अब ये जो गवर्नर जनरल का पद था, भारत के दो टुकड़े हो चुके थे, भारत और पाकिस्तान। अब ये जो गवर्नर जनरल का पद था वो दोनों राष्ट्रों में ही काम करेगा, दोनों में ही नियुक्ति की जाएगी। तो जो दो डोमिनियन राष्ट्र थे, यानी इसी अधिनियम में मैंने पहले बता दिया है कि जो डोमिनियन राष्ट्र का मतलब भारत और पाकिस्तान, जो स्वतंत्र कर दिए गए संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं जिसे, जो किसी के गुलाम नहीं है, इनमें ये गवर्नर जनरल का पद लाया गया। अब इसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी गवर्नर जनरल की? वो कैबिनेट की सिफारिश पर, यानी जो कैबिनेट है, कैबिनेट जो काम कर रही है उसकी सिफारिश पर ब्रिटेन के राजा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपन के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस अधिनियम के द्वारा तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत हो गया था, लेकिन अब ब्रिटेन का राजा क्या कर रहा है? तो बस इसका ये थोड़ा बहुत बच रहा था कि क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा जो कानून चलाए गए थे अभी भी थोड़े थोड़े काम कर रहे थे, इसलिए सिर्फ ब्रिटेन का कार्य ये था कि कैबिनेट के आदेश आने पर वो बस नियुक्ति ही कर सकता था, नाम मात्र का पद रह गया था। लेकिन ये जो कैबिनेट है उस पर ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण नहीं था, यानी जो राजा है उसका, भारत कैबिनेट है उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। इसके बाद में चौथी विशेषता, इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियन राष्ट्रों को, डोमिनियन राष्ट्रों की संविधान सभा को, संविधान सभाओं को अपना अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता दे दी। संविधान बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई। और यहाँ पर यानी डोमिनियन राष्ट्र मैंने बता दिया है, भारत पाकिस्तान, उनको संविधान सभा यानी अपनी अपनी जो संविधान सभा थी उनको कानून यानी संविधान, अपना अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई अपने अनुसार। यानी और इसमें यह भी दे दिया गया है कि वो अन्य देशों से यानी विश्व के जो देश है वहां के जो संविधान है, वहां का जो संविधान है उसमें कुछ भी ग्रहण करके अपने संविधान में जोड़ सकते थे। यह स्वतंत्रता इन डोमिनियन राष्ट्रों को पूरी तरीके से दे दी गई। अब इसमें ये एक और बात आई थी, इसमें एक और स्वतंत्रता दी गई कि जो पहले से जो ब्रिटिश सत्ता के कानून चल रहे हैं उनको समाप्त कर सकते हो कानून बनाकर। ठीक है, तो दोबारा समझा देता हूं मैं कि चौथी विशेषता ये है कि जो आपने जो डोमिनियन राष्ट्र रखे हैं, विभाजन किया है भारत और पाकिस्तान, ठीक है,
भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन राष्ट्र बांटे हैं। उन डोमिनियन राष्ट्रों को यह स्वतंत्रता दे दी गई, वहां की जो संविधान सभा थी, यानी भारत की संविधान सभा, पाकिस्तान की संविधान सभा, इनको यह स्वतंत्रता दे दी गई कि ये अपने अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं, यानी अपना अपना संविधान बना सकते हैं। इन संविधान सभाओं को इस अधिनियम ने स्वतंत्रता दे दी। और दूसरी बात कि ये अन्य किसी भी देश के जो संविधान है उसमें से कुछ भी ग्रहण करके अपने संविधान में जोड़ सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता दे दी गई। तीसरी बात, जो ब्रिटेन के शासनकाल में जो कानून चल के आ रहे थे उनको भी समाप्त कर सकते हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों में जो कानून चले आ रहे हैं ब्रिटेन के, वो कानून के माध्यम से ही इनको समाप्त कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता दे दी गई। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में पांचवी जो विशेषता है वो देखते हैं। पांचवी विशेषता, यानी ब्रिटेन में इस अधिनियम ने ब्रिटेन में, यानी इस अधिनियम ने ब्रिटेन में जो भारत सचिव पद था, भारत सचिव पद, सचिव का पद, यानी भारत सचिव का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया इस अधिनियम ने। इस अधिनियम ने उसको भी समाप्त कर दिया। यानी इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में जो भारत का सचिव रखा जाता था, यानी ब्रिटेन की जो संसद थी, उस संसद में भारत का सचिव बैठता था। इस अधिनियम ने, क्योंकि अब ब्रिटेन का शासन ही समाप्त हो गया, तो ये पद वहां पर जाकर क्या करेगा, इसलिए इसकी भी समाप्ति कर दी गई। अब कोई सचिव भारत के ब्रिटेन की जो संसद है उसमें जाकर नहीं बैठेगा, इसलिए इस पद को पूरी तरीके से समाप्ति कर दी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो भारत का सचिव है वो किस अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो आप बताओगे 1858 का शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत के सचिव का पद बनाया गया था। ठीक है, तो इस पद का निर्माण 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में इस पद का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। छठी विशेषता देखते हैं अपन। इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से, यानी 15 अगस्त 1947 से जो भारत में जो देशी रियासतें हैं, यानी भारत की देशी रियासतों को ब्रिटेन से मुक्त कर दिया गया, यानी इनको स्वतंत्र कर दिया गया। अब ब्रिटेन का इन पर कोई अधिकार नहीं है। तो एक बार और समझा देता हूं कि इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से, यानी इसी तारीख से भारत की जो देशी रियासतें हैं उन पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं रहेगा। अब उनको स्वतंत्र कर दिया और संप्रभुता का दर्जा दे दिया गया। संप्रभुता का मतलब यह है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है, वो किसी का गुलाम नहीं है, उस पर कोई शक्ति, अन्य देशों की शक्ति काम नहीं करती। तो इस अधिनियम में
जो देशी रियासतें हैं उन पर ब्रिटेन का अधिकार खत्म कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी 6 विशेषता देख ली, 2 विशेषता पहले देखी। तो ये टॉपिक यही खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो को आप क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और अगली वीडियो को एक अच्छे कंटेंट के साथ तैयार करने का हौसला हमें देता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में संविधान की सभा जो टॉपिक है उस पर बनाऊंगा, तो अगली वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू।